जाबू नगर गई थी बैंक पीओ के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दे के वापस लौट रही थी। राजपुर पहुंचते पहुंचते रात के तकरीबन 9:45 बज गए थे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब रिक्शा नहीं मिली तो मैं स्टेशन से आगे पैदल चलते चलते रोड पर रिक्शा ढूंढने लगी। तब मुझे एक रिक्शा दिखाई दी। रिक्शा 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 रिक्शा। भैया भैया भजनगढ़ चलोगे? मैडम मैं जा तो उधर ही रहा हूँ, पर पहले इन दोनों साहब लोग को छोड़ना है। अगर आपको एतराज ना हो तो बैठ जाइए। बहुत देर हो चुकी थी और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर ये छोड़ दूँ तो घर जाने के लिए दूसरी रिक्शा नहीं मिलेगी। मैं बैठ गई। मैं तिरछी नज़र से देख रही थी कि दोनों लड़कों की नज़र ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तीनों मिले हुए हैं। अचानक से उन लोगों ने एक सुनसान गली में टर्न ले लिया। मैं चिल्लाई, भैया आप जवाब क्यों नहीं देते? या आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शॉर्टकट है मैडम। कैसा शॉर्टकट? भजनगढ़ तो उस तरफ है। पहले साहब लोग को ड्रॉप करना है, बोला तो था आपको। आप मुझे पहले छोड़ देते। ऐसे कैसे छोड़ दे? सबका हो गया बारी बारी से? हाँ भाई। हाँ दवाई के लिए मुंह नहीं खुल रहा था ना तेरा? हाथ निकाल इसका। अगर मुंह खोला तो ये वीडियो सीधा वायरल हो जाएगा। और इंटरनेट सिर्फ तेरे राजपुर में नहीं है, दुनिया के कोने कोने में। घर बैठे बैठे आराम से अय्याशी से देखेंगे लोग। आराम से। हाँ और आज सुबह एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जो आप सभी को खौफ से हिला के रख देगी। जाबू नगर से बैंक पीओ एग्जाम देकर लौट रही एक नौजवान लड़की का उसके ऑटो चालक और उसके सह यात्रियों ने मिलकर गैंगरेप किया। सूत्रों से खबर मिली है कि उन दरिंदों ने लड़की का रेप करने के बाद उसकी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन वो बहादुर लड़की उन अज्ञात बलात्कारियों से लड़ती रही और अपनी जान बचा पाई। वो लड़की वाकई में एक सर्वाइवर है। कड़ाके की ठंड में यहाँ राजपुर में हुए इस गैंगरेप की वारदात ने आज से ठीक 4 साल पहले हुए भयंकर निर्भया केस की यादें ताजा कर दी हैं। लड़की फाइटर है। डॉक्टर उन्होंने जो जहर पिलाने की कोशिश की, क्या उसके पेट में भी गया? लकीली नहीं। डॉक्टर वो जहर क्या था? कोई कीड़े मारने वाला पेस्टिसाइड मालूम होता है। मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद। अभी और कुछ टेस्ट करने बाकी हैं। डॉक्टर 1 सेकेंड प्लीज। डॉक्टर आप उनके सीमेन सैंपल प्लीज प्रिजर्व कर लीजिएगा। हमने प्राइवेट पार्ट्स के स्वैब्स लिए हैं, दोनों में सीमेंट डिटेक्टेड है और मैं विक्टिम के कपड़े भी एनालिसिस के लिए भेज रही हूँ। प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी ज्यादा है क्या? सबसे गहरे घाव तो माइंड पर होते हैं ऑफिसर। कभी कभी हमारी सोच भी सुन पड़ जाती है कि कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है। साहब, स्टेशन एरिया में रिक्शा चलाने वाले सभी ड्राइवर को मैं जान रहा हूँ।
उनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकते। कल रात को जितने भी ड्राइवर अपने ऑटो के साथ सड़क पर थे वो सब के सब मुझे थाने में चाहिए। लेकिन सब वो जो लेडीज है उसने रिक्शा का नंबर देखा था क्या? पता नहीं, अभी तक उससे बात नहीं हुई है। सर, राजपुर रेलवे स्टेशन से मिलन नगर से डायमंड मार्केट चौक होते हुए रिक्शा भजनगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। हमने प्रियंका को फलों की मंडी से पिकअप किया, उसने हमें वहीं से फोन किया था। स्टेशन से लेकर फलों की मंडी तक जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज रेडी करो। सर, लड़की की क्या कंडीशन है? स्टेबल है सर, बट कुछ टेस्ट बाकी हैं। स्ट्रॉन्ग लड़की है। जैसे ही वो इस कंडीशन में आ जाए कि उससे बात हो सके, मुझे बात करनी है उससे। संजय, नाश्ता रेडी है बेटा, जल्दी आ जा। आया मम्मी। गुड मॉर्निंग डैड। तेरा ZQC डिजिटल का इंटरव्यू था ना? अभी ईमेल आया नहीं उनका, आजकल में एक्सपेक्टेड है। उनका ऑफिस गुड़गांव में है ना? लेकिन हो सकता है पोस्टिंग मुंबई में हो। वो पूरा नया डिवीजन सेटअप कर रहे हैं वहाँ। अरे प्रदीप, दुकान पे नहीं चल रहा है क्या? हाँ पहुंचिए, मैं आ रहा हूँ बस। मैं स्टेशन के पास रिक्शा लगाता हूँ साहब, लेकिन सिर्फ दिन में, नाइट नहीं करता। तो नाइट में तेरा ऑटो रिक्शा तूने कैसे दे रखा है? किसी को भी नहीं साहब, 7:30 के बाद रिक्शा घर के बाहर खड़ी करता हूँ। देखिए, अभी इस केस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। सर हॉस्पिटल के सूत्रों से पता चला है बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि लड़की सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है, और हम कल्प्रिट्स को पकड़ने की पूरी तैयारी में लगे। सुना है कि ये हादसा शहर के एक ऐसे एरिया में हुआ है जहाँ की पुलिस टीम पेट्रोलिंग करने के बजाय चादर ओढ़कर आग सेक रही थी। अगर आप एक सेंसिटिव केस में जबरदस्ती का ड्रामा डालना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड। हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों की टीआरपी से। सर, पॉइंट की बात यह है कि आपकी टीम ने काम नहीं किया। आपको जो अनुमान लगाना है आप लगा सकते हैं। सर, प्रेस को भेज देना बहुत आसान है सर, लेकिन क्या आप उस पेट्रोलिंग टीम पे इंक्वायरी बैठाएंगे कि नहीं सर? राजपुर रेलवे स्टेशन, मिलन नगर, डायमंड मार्केट चौक से होते हुए भजनगढ़ तक के सारे सीसीटीवी कैमरा के कल शाम 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक के फुटेज चाहिए। टाइम अब भी चाहिए, और हाँ, फलों की मंडी का भी। मैं तीनों को डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। उनके चेहरे मुझे थोड़ी बहुत याद है। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है प्रियंका। हम तुम्हें कई ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, उनमें से तुम उस एक आरोपी को पहचान सकती हो। रही बात बाकी दो की, तो उन्हें अच्छे से याद करके हमारे स्केच आर्टिस्ट को डिस्क्राइब कर सकती हो। वो दोनों यंग थे सर, मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े बड़े। मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। सर, सीसीटीवी फुटेज का एक मसला है। संध्या, इस वक्त मुझे मसला नहीं, हल चाहिए। सर, एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं। What? यस सर, रेलवे स्टेशन के बाहर का कैमरा काम तो कर रहा था, पर उससे भी कुछ ज्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। बस सर, इतना ही है। जाबू नगर रेलवे पुलिस भी अपने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज हमें भेज रही है। वैसे सर, वहाँ की पुलिस ने हमें कंफर्म किया है कि प्रियंका ने शाम को 5:15 पे वहाँ से ट्रेन ली थी। हम प्रियंका पाल के स्टेटमेंट क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी है वो तीनों रेपिस्ट। ये नहीं कि जाबू नगर से वो कितने बजे रवाना हुई, कौन सी सीट पर बैठी थी, उससे पहले पीओ एग्जाम में उसका सीट नंबर क्या था, नथिंग। मुझे वो तीनों मुजरिम चाहिए बस। आई नो सर, मैंने ये फुटेज सिर्फ इसलिए मंगवाए थे ताकि मैं चेक करना चाहती थी कि प्रियंका का कोई पीछा तो नहीं कर रहा था। वो ऑटो वाले पैसेंजर्स, रास्ते में वो ऑटो किसी एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ होता तो उसका नंबर तुरंत मिल गया। सर, सिर्फ उस रूट के नहीं, शहर के सारे सीसीटीवी सभी जोन के बंद पड़े हैं। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है? सर, स्टेशन से ऑपरेट करने वाले सभी 85 ऑटो ड्राइवर्स राउंड अप हुए हैं। आसपास के 74 ऑटोज को राउंड अप किया है, लेकिन सर शहर के सभी ऑटो ड्राइवर्स को अंदर लेने में काफी समय लगेगा। प्रियंका पाल आज डिस्चार्ज होने वाली है। अगर वो मैनेज कर सकती है तो उसे सीधे यहाँ लेकर आओ। हम उसके घर नहीं जाएंगे। अगर हम उसके घर गए तो मीडिया गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़ेगा। मैं प्रियंका को यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ। अपने बेस्ट स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। हमें फास्ट नहीं बल्कि बहुत फास्ट आगे बढ़ना है। मैं पुलिस की कार्रवाई से, मैं पुलिस वालों की कार्रवाई से आप सेटिस्फाइड है या नहीं? मैं पुलिस की कार्रवाई से आप नहीं? मैं पुलिस की आप कार्रवाई, पुलिस से हमें जीरो कोऑपरेशन मिल रही है। हमें ब्रेव हार्ट रेप सर्वाइवर से एक बार मिलने तक नहीं दिया गया, पर हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एक लड़की एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इसके पिता मानसिक रूप से दुर्बल हैं और एक छोटा भाई है जो अभी भी पढ़ रहा है। हर टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी मेहनत की कमाई से एक तो सड़कें बने और दूसरा ये कि सड़कों पर औरतों की सुरक्षा मेंटेन रहे। आप ये जानकर शॉक रह जाएंगे कि शहर का कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। ये सीसीटीवी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से खरीदे जाते हैं। इलेक्शन के दौरान सारी पार्टियां लंबे लंबे मैनिफेस्टो जाहिर करती हैं औरतों की सुरक्षा को लेकर।
लेकिन क्या हमारे नेतागण दिल से ये चाहते हैं कि शहर की सारी औरतें सुरक्षित रहें, या उन्हें बस अपनी कुर्सियों की सुरक्षा ही प्यारी है? और क्या प्रशासन और पुलिस सिर्फ अपनी नौकरियां सेफ रखना चाहती हैं? इज दिस अ जोक उमेश शर्मा? ये कोई भद्दा सा वाहियात मजाक है क्या? एक भी सीसीटीवी कैमरा चल नहीं रहा था। सर कॉर्पोरेशन वाले कह रहे हैं कि कंट्रोल रूम में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी। तो फिर मॉनिटरिंग टीम क्या कर रही थी? रात भर बैठकर ब्लैंक स्क्रीन्स को घूर रही थी या फिर खर्राटे मार रही थी? चलो सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, पर पेट्रोलिंग टीम को क्या हो गया था? कड़ाके की ठंड में बर्फ की तरह जम गई थी या फिर हमारी काबिलियत पर जंग लग गई है? सर हम इस केस को क्रैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने अगर तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखाया तो ये केस चंद घंटों में बवंडर का रूप लेगा। प्रियंका, उस ऑटो रिक्शा का नंबर याद है तुम्हें? कुछ भी देखा हो तुमने, थोड़ा सा भी देखा हो? रिक्शा रिक्शा बस बाकी ऑटो जैसा ही था। तुम्हें ऑटो के अंदर का कुछ याद है? कोई पोस्टर, कोई फोटो, म्यूजिक, लाइटिंग, कुछ भी याद है? कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। प्रियंका, ये हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं। तुम इनको जैसा हुलिया बताओगी ना, ये हूबहू वैसा ही स्केच बनाते जाएंगे। अगर तुम उन तीनों आदमियों के चेहरे याद कर सकते हो तो याद करो और बताओ हमें प्लीज। देखो प्रियंका, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए वो सब याद करना बहुत ही दर्दनाक है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब थोड़ी और हिम्मत दिखाओ और उन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करो। सर, क्या वाकई उस रात पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर नहीं थी? और पूरे रूट पर सीसीटीवी बंद रहना और सारे शहर में भी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से डेंजरस है। अक्सर हमारी गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं रह जाती, एक से एक बढ़कर भयंकर हादसों के लिए रास्ता भी खोल सकती है। विक्टिम के साथ जो घोर अन्याय हुआ वो सिर्फ मुजरिमों की विकृति के कारण नहीं हुआ, वो हमारी पुलिस ऑफिसर्स की गलतियों के कारण भी हुआ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितने गुस्से, कितने जोश के साथ गए होंगे फील्ड पर। हमारे पास 3 रफ स्केचेस थे, उन 3 रेपिस्ट के जिन्होंने प्रियंका पाल पर कहर बरसाया था। राजपुर और जामुनगर के हर खबरी के पास इन तीनों के स्केचेस होने चाहिए। अपर लिमिट है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर ये तीनों मुझे लॉकअप में चाहिए। भाई चाय देना एक और। साहब, किसी का कंट्रोल रूम में फोन आया है, गैंगरेप के आरोपी की जानकारी दी है। क्या कह रहा था? सर वो कह रहा था दोनों लड़के संतराम कॉलोनी के, एक का नाम संजय सिंह, दूसरे का नाम प्रदीप चौहान। वो एक बात थी जो मैं कल से बताना चाह रहा था, लेकिन डर लग रहा है। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो बेझिझक बता दीजिए। सर दरअसल वो अखबार और टीवी पर आया था गैंग रेप केस के बारे में, उसी के बारे में बात करनी है। क्या जानते हो आप गैंगरेप केस के बारे में? सर कल पान की दुकान पे एक बंदा पान वाले को 3 स्केचेस दिखा रहा था, एक रिक्शा वाले का और 2 लड़कों का। सर मुझे ऐसा लगता है मैंने उन लड़कों को आज देखा है। अरे पुलिस वालों ने पूरे शहर में बड़े स्केचेस घुमा रखे। हाँ यार, आज हमारे कॉलोनी के पास भी एक बंदा लेकर घूम रहा था। अबे टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साला उस दिन अगर वो पेस्टिसाइड की बोतल खाली ना होती ना तो उस लड़की को मैं खत्म कर देते। एक काम करते हैं ना, 2-3 दिन के लिए राजपुर से निकलते गए। नहीं सर, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता। वो संतराम कॉलोनी के लड़के हैं, एक है संजय सिंह और दूसरा है प्रदीप चौहान। संजय सिंह और प्रदीप चौहान, इन दोनों को अभी कभी उठाओ तुरंत।
ब्रेकिंग न्यूज, राजपुर गैंगरेप केस के 2 आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं। उनके नाम संजय सिंह और प्रदीप चौहान बताए जा रहे हैं। ये 2 लड़के कौन हैं? इनकी आइडेंटिटीज क्या है? हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। सर सुनिए सर। सर क्या हुआ है सर? क्या हो गया सर? सर क्या बात हो गई सर? शेख चौबे, अपने 30 से साथी उस रिक्शा वाले का नाम बोलो। कौन रिक्शा वाला सर? सर आपको सॉलिड गलतफहमी हुई है सर। सॉलिड जुर्म हुआ है। तुम दोनों ने उस रिक्शा वाले के साथ मिलकर ना सिर्फ एक लड़की का फायदा उठाया है बल्कि सर आप गलत समझ रहे हो, सर ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारी कॉरपोरेशन की गलतियों का भी फायदा उठाया है। इस वक्त ये गैंग रेप तुम लोगों से ज्यादा हम लोगों के सर मढ़ा जा रहा है। गैंग रेप? बंद अपने बंद आप। बाजू हो जाइए मैम, पीछे प्लीज, पीछे सब बाजू जाइए प्लीज। इसके साथ कार्रवाई लड़कों को आप क्या पहले से पहचानती है मैम? मैम क्या पहचानती है उनको? मैम उस रात क्या हुआ था? मैम बताइए। डरो नहीं प्रियंका, एक तरफा शीशा है। तुम उन्हें देख पाओगी पर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। यही 2 थे मैडम, एंड तीसरा वो ऑटो रिक्शा वाला था। हमारा बेटा संजय ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो एमसीए कर रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है सर। सर आप पूरी कॉलोनी में, उसके कॉलेज में कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, अगर किसी ने एक लफ्ज भी उसके बारे में बुरा बोला ना तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। जिस लड़की के साथ इन तीनों ने रेप किया है ना, उसी लड़की ने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया है। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? वो क्यों झूठ बोलेगी? गरीब घर की पढ़ी लिखी लड़की अपनी बदनामी क्यों करवाना चाहेगी वो? और मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ बोलेंगे? हो सकता है उसे पहचानने में कोई गलती की हो सर। आपके लड़के ने किसी राह गुजरती लड़की पे कमेंट या सीटी नहीं मारी जो वो लड़की उसे देख नहीं पाई या पहचान नहीं पाई। और अभी आप ही ने तो कहा था ना कि वो 5 फरवरी की रात को घर से बाहर था। उस रात वो अपने एक दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था। अब तू रात को घर वापस आएगा भी या सीधे सुबह आएगा? माँ चाबी है मेरे पास, आप लोग सो जाओ आराम से। बोल ले। जब तेरे बच्चे होंगे ना तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप को कितनी टेंशन होती है जब बच्चे रात को घर नहीं आते। ड्रामा। गुड नाइट। और सर अगर संजय ऐसा लड़का होता तो उसके लक्षण हमें पहले ही नजर आ जाते सर। अगर लक्षण सींग और पर जैसे नजर आते ना तो एक भी वैशी दरिंदा रोड पे घूमता नहीं दिखता। भानु प्रताप जी, ये फैक्ट है कि आपका बेटा उस रात घर पे था ही नहीं। आपका बेटा प्रदीप, उसका दोस्त संजय और एक रिक्शा वाला जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इन्होंने एक 22 साल की लड़की के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। नोच नोच के रेप किया उसका। नामुमकिन, प्रदीप ऐसा कर ही नहीं सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं 5 फरवरी की रात को घर पे था सर। मैं संजय से मिला तक नहीं। हाँ सर, और ना ही मैं मिला हूँ प्रदीप से और ना किसी ऑटो वाले से सर। ये सब झूठ है सर। अच्छा, लड़की ने खुद आइडेंटिफाई किया है तुम दोनों को, और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने तुम दोनों को चाय की टपरी पर बात करते सुना। तुम दोनों राजपुर से भागने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि तुम दोनों को पता चल गया था कि पूरे शहर में तुम दोनों के स्केचेस घुमाए जा रहे हैं। अब जितना जल्दी हो सके मेरे 2 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, वो रिक्शा वाला कौन है? सर मैं नहीं जानता हूँ सर किसी रिक्शे वाले को। सर मैं भी नहीं जानता हूँ सर। दूसरा सवाल, ऐसा तुमने और कितनी लड़कियों के साथ किया है? सर देखो, तुम दोनों पर रेप का चार्ज तो लग ही चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगेगा क्योंकि तुमने सर स्टॉप प्लीज। सर ये सब झूठ है। मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूँ सर। सबूत? हाँ सर। चल देख। सर एक्चुअली मैंने झूठ बोला था अपनी मॉम डैड से कि मैं जॉइंट स्टडी के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ सर। एक्चुअली
मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था सर। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, एड्रेस और नंबर दे। सर मैं वो नहीं बोल सकता सर। तू नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, हम बुलवा लेंगे तेरे से। शेख चौबे, धीरे धीरे, इन दोनों में से कोई भी जान से नहीं मरना चाहिए। और जब तक ये नाम नहीं बता देते तब तक पानी वानी कुछ नहीं, सब कुछ उसके बाद। और याद रहे, धीरे धीरे, सिर्फ हाथों से। सर हमारी बात सुनो सर। सर लिसन टू मी सर। सर हमें क्यों फंसाया है सर? संजय सिंह और प्रदीप चौहान के फोन रिकॉर्ड्स तो आ गए हैं, पर 5 फरवरी की रात की दोनों के फोन के पिन पॉइंट लोकेशन रिपोर्ट भी चाहिए मुझे। ब्रेव हार्ट गैंग रेप सर्वाइवर ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने आज सुबह संतराम कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। हालांकि दोनों ही लड़के अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि दोनों ही पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। एक है संजय सिंह जो MCA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा प्रदीप चौहान जो BCom ग्रेजुएट है, जो अपने फादर की मशहूर नमकीन चेन संभालता है। एक गरीब घर की मेहनती लड़की जो बैंक PO का एग्जाम देकर घर लौट रही थी। मत देखो दीदी, क्यों टॉर्चर कर रही हो अपने आप को? मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। सीधे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था आपको लेने। ना तुझे पता था, ना मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं लड़ूंगी उन तीनों से, छोड़ूंगी नहीं उन तीनों को। वो लोग मेरी बॉडी हर्ट करके गए, मेरा माइंड नहीं। और अब भी मुझ में बहुत ताकत बाकी है। तुम दोनों के सीमेंट सैंपल चाहिए, 10 मिनट दे रहा हूँ। चलो पकड़, चलो। अबे उठेगा कि नहीं? उठ। आप देखिए और क्या हो सकता है, मैं किसी और वकील से बात करता हूँ। क्या कहा एडवोकेट मिश्रा ने? कह रहे थे कि अभी पुलिस कस्टडी में है तो जमानत नहीं हो सकती, कोर्ट में पेशी होगी, बाद में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वहां पुलिस संजय के साथ मारपीट कर रही होगी ना? उनमें से क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। अब बस मेरे बेटे को घर ले आइए। उन्हें पैसे वैसे जो भी चाहिए ना दे दो, बस संजय को घर ले आओ। सर, इस संजय का सेलफोन लोकेशन 5 फरवरी की रात को 10:05 से लेकर 2:30 बजे तक फलों की मंडी में शो कर रहा है। और ये प्रियंका पाल 9:45 को निकली थी स्टेशन से? यस सर। जब हमने उसे पिकअप किया तब सुबह 4:30 बज रहे थे, और उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके कुछ देर पहले तक वो लोग उसके साथ रेप कर रहे थे। ये संजय कह रहा है सर कि ये तकरीबन रात को 2:30 बजे के आसपास अपने घर वापस लौटा। अपनी किसी गर्लफ्रेंड का एलिबाई दे रहा था, लेकिन प्रदीप उसका फोन लोकेशन उसका घर दिखा रहा है पूरी रात। सर, प्रदीप और संजय इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने 2 बार स्कैन किए, बट इनमें से कोई भी कॉलर ऑटो नहीं चलाता है। शातिर है, फोन पर बात ही नहीं होती होगी। मैंने इन दोनों के फोन चेक किए, लेकिन इन दोनों के फोन में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जैसा वीडियो प्रियंका पाल ने हमें बताया। हो सकता है वो वीडियो इन दोनों ने डिलीट कर दिया हो। इन दोनों के फोन मैंने फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिए हैं, शायद वो उस वीडियो को रिट्रीव कर सके। संध्या, प्रवीण, इन दोनों को तोड़कर तीसरे रेपिस्ट का पता लगाना बहुत जरूरी है हमारे। सर, जो तीसरा आदमी था, रिक्शा ड्राइवर, उसकी जरूर कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही होगी। हिस्ट्री शीटर से वो स्कैन किया था। हमने इलाके के हर रेप और मोलेस्टेशन के हिस्ट्री शीटर की तस्वीरें दिखाई थी लड़के को। लेकिन संजय का 1:30 बजे तक क्राइम सीन के पास रहना और फिर 2:30 बजे घर लौटना, ये मैच नहीं हो रहा। एविडेंस को ब्लॉक करने की कोई चाल हो सकती है। ये गर्लफ्रेंड वाला एलिबाई भी कोई चाल ही होगी, झूठा बहाना। उसकी बात पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं था, तो हमने गर्लफ्रेंड वाले एलिबाई इस बहाने को टटोला, जिसे अब तक हम झूठ मानकर चल रहे थे। पर सच था। सच था, और यह सच एक भयंकर शौक था हमारे लिए। संजय, वेट कर रहा हूं मैं। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, नंबर, एड्रेस बोल। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे सर प्लीज उसको इस झमेले मत घसीटिए सर। संजय, तू अपने आप को इस झमेले में गर्दन तक घसीट चुका है। अब तू सोच रहे, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताकर अपनी जान बचाना चाहता है या फिर नाम छुपाकर जान कमाना चाहता है? सर, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका पाल है सर। क्या बोला तूने? फिर से बोल। प्रियंका पाल सर। क्या हुआ सर?
कुछ नहीं, आगे बोल। हाय। हाय। ये किसका घर है? मेरी एक फ्रेंड का। सो हाउ वाज एग्जाम? बिल्कुल मेरी तरह, टॉप क्लास। ओह, तो टॉप क्लास एग्जाम का सेलिब्रेशन होने वाला है आज। क्या खिलाओगी? क्या पिलाओगी? संजय, तू अभी भी गेम खेल रहा है हमारे साथ? सर मैं आपको सब सच सच बता चुका हूँ सर। मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका पाल के साथ था सर। तुम दोनों ने जो 2 कौड़ी का प्लान बनाया ना, बहुत ही सस्ता प्लान है। और तुम लोग ये मान के चल रहे हो कि हम लोग तुम्हारी तरह ढक्कन है। हमारा कोई प्लान वैन नहीं है मैडम। हमारी लाइफ के तो ऐसी लग चुकी है। हमारा जॉब वॉब करियर वरियर सब कुछ खत्म हो चुका है सर। फिर काय का गेम प्लान? गेम ये है बेटा कि जिस प्रियंका पाल नाम की लड़की के साथ तुम तीनों ने पूरी रात रेप किया, अब तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है? प्रियंका पाल के साथ? हाँ, प्रियंका के साथ। ये किसने बताया आपको? कल का पैदा हुआ समझ रहा है हमें? हाँ, जो विक्टिम का नाम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा है। सर विक्टिम कौन है मैं जानता तक नहीं हूँ सर। सर मैं भी जानता हूँ सर उस प्रियंका पाल को। सर प्रियंका पाल विक्टिम है? एक बात तो सही है सर, हम लोगों ने विक्टिम का नाम कभी ओपनली नहीं लिया है। और सर हॉस्पिटल में भी उसका नाम झूठ बताया, फर्स्ट नेम अलका बताया। ये कैसे हो सकता है कि संजय अपनी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका पाल बता रहा है? कोई तो गेम खेला जा रहा है। साले तूने पटा लिया था उसको? तूने बोला था तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ट्राई मारता हूँ। आज नहीं तो कल फोन आ जाएगा। फोन आ गया तो चले जाएंगे। हाँ, क्या कब है तेरा इंटरव्यू? इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन? क्या इंट्रोडक्शन? कौन है भैया प्रियंका? ये क्या गेम क्या खेल रहा है लड़की के साथ? पागल है क्या? अबे गले से फुर्सत मिलेगी तो गेम खेलूंगा ना, वो भी अपना फेवरेट गेम क्रिकेट। प्रियंका सही है यार, पर इंटरेस्ट नहीं है मेरे को इसमें। पकड़ में चिपक रही है यार। तो मेरे को चिपका दे। योर ब्रदर इज सिंगल ब्रो। सीरियसली? हाँ सीरियसली भाई, मैं भी तो क्रिकेट खेलूंगा। चल ले, तू नंबर ले, मैं तुझे ब्लॉक करने वाला था वैसे भी। पहले कॉल में एग्री हुई थी यार डेट के लिए, और फिर डेट के बाद तो मतलब तू रात को उसके साथ था? हाँ, पर उसने सामने से बुलाया था मुझे। वो अपना बैंक पीओ का एग्जाम देकर लौटी थी। कल वो तेरा काट रही थी और मुझसे बदला ले रही थी कि मैं उसको घास नहीं डाली। ये पुलिस क्या बोल रही है यार कि हम एक चाय की टपरी पे बैठकर राजपुर छोड़ने की बात कर रहे थे स्केचेस देख के। यार ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। जो बात हमारे बीच में हुई नहीं है, किसी ने सुन कहाँ से ली? सर ये नंबर है 444566781। ये नंबर से फ़ोन आया था और संजय प्रदीप की टिप दी थी बंदे ने गैंग रेप केस के बारे में। विशाल कुमार जोशी। जी सर। अगर तुम्हारी टिप हमें नहीं मिलती ना, तो ब्रेवार्ड गैंगरेप केस के वो 2 आरोपी पकड़े ही नहीं जाते। सर मैंने पहले ही कहा था मुझे ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना। बस थोड़ी सी बात करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। जेके कॉम्प्लेक्स, जहाँ से सर मुझे लेकर आए उसके बाहर ही एक चाय वाला है, वहीं पे सुनी थी मैंने उन दोनों की बातें। और तुम इन दोनों को, संजय सिंह और प्रदीप चौहान को पहले से जानते हो? नहीं सर, पर्सनली नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो संतराम कॉलोनी में रहते हैं। तुम तो शहर के दूसरे छोर पर रहते हो, हाशिमपुरा, अपने किराए के मकान में। फिर तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? सर वो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। उन कॉमन फ्रेंड्स के नाम, नंबर और एड्रेस। सर सिर्फ कॉमन फ्रेंडशिप तो इनके बीच ही कुछ लगती है। डिटेल में बताओ। सर 3 महीने पहले इस विशाल कुमार जोशी के नंबर से प्रदीप चौहान के नंबर पर कॉल्स हुए हैं। फिर सर विशाल कुमार जोशी एक दूसरे नंबर 4456788123 पे लगातार टच में था। और सर यही नंबर 4456788123 ये नंबर 5 फरवरी की रात को 9:30 बजे संजय सिंह के टच में था।
और सर रात 2:30 बजे तक फलों की मंडी में इसका लोकेशन था, और वही लोकेशन जो संजय सिंह के फोन का था। ये फ्रेंड्स नेटवर्क किसी सोशल नेटवर्क से कम नहीं लगता। दोस्तों के दोस्त। तो फिर दुश्मन कौन है भाई? सर वैसे प्रियंका पाल के स्टेटमेंट को हमने कभी डाउट तो किया नहीं है, पर फिर भी सर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए उसका फोन रिकॉर्ड स्कैन किया, लोकेशन रिपोर्ट स्टडी की, और सर फिर पता चला कि प्रियंका पाल राजपुर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट फलों की मंडी पहुंची। उसने कभी मिलन नगर या फिर डायमंड मार्केट चौक क्रॉस ही नहीं किया। संजय मेरी जान, आज तुम्हारा लकी दिन है, या लकी रात समझो। किसी घर का इंतजाम हुआ? जब मूड हो और मौका हो तो इंतजाम अपने आप ही हो जाता है, समझे? चल एड्रेस भेज। तुम्हें वो फलों की मंडी पता है? और सर जिस नंबर से ये कॉल आया था संजय को, वो नंबर यही है 445678 और इनफैक्ट सर इस नंबर से हमारे आदर्श नागरिक विशाल कुमार जोशी टच में थे। यह है विशाल कुमार जोशी, जानते हो इसे? ऑफ कोर्स सर, मैं जानता हूँ इसे। हाँ सर, मैं भी जानता हूँ इसे। यही है वो आदर्श नागरिक जिसने हमें तुम दोनों का नाम बताया। यही है वो जो चाय की टपरी के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था। और ब्रेव हार्ट गैंग रेप सर्वाइवर प्रेमिस प्रियंका पाल, उसने तुम दोनों को आइडेंटिफाई किया। उसने ये कहा कि उन 3 रेपिस्ट में से 2 तुम थे। सर विशाल ने तो मुझे प्रियंका से मिलवाया था। क्या बात कर रहा है? मुझ में इंटरेस्टेड? और नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? अरे उस दिन देखा नहीं क्या रेस्टोरेंट में जब तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने? कैसी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी उसकी। तुझे भाई गलत फहमी हो रही है, मुझे लड़कियों में रद्दी पर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? सर उस दिन के बाद प्रियंका ने मानो स्टॉकिंग शुरू कर दी सर। फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, मिलो मिलो मिलो। मैंने बोला सर उसे मुझे नहीं मिलना है तुझसे, तो सर उसने मुझे सामने से बोला कि मुझे परमानेंट कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वन नाइट स्टैंड चाहिए। तो सर मैंने तो कान पकड़ लिए, मैंने बोला इस काम में नहीं पड़ना है मुझे। सर तब संजय इंटरेस्टेड हो गया सर। दुपट्टा ओढ़ लो प्रियंका, अभी तक तो यही रहा है, थोड़ा और भी रहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने वो तीसरे आदमी रिक्शा वाले को पकड़ लिया? प्रियंका वो रिक्शा चलाता है या नहीं चलाता ये तो नहीं पता, पर इस खेल में तीसरा तो है। चले। सर हमने विक्टिम के कपड़े सीमन एनालिसिस के लिए भेजे थे, उसके वजाइनल और एनल स्वॉब्स लिए थे। डॉक्टर, इस केस में अब तक हमें एक से बढ़कर एक शॉक लगा है। उम्मीद करता हूं कि आपके शॉक का वोल्टेज इन सब से तगड़ा होगा। सब विक्टिम ने कहा था ना कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर मैं विक्टिम के स्टेटमेंट्स पर कोई सवाल तो नहीं करना चाहती, पर जो हुआ है और उसने जो कहा है उसमें काफी फर्क है। बैठो प्रियंका, अब आराम से दिमाग लगाओ और सोचो, और ऐसी कहानी बनो जो बिल्कुल दर्द भरी हो, ठीक वैसी ही जैसी तुमने 5 फरवरी की रात को बनाई थी। क्या हुआ? इन्होंने पकड़ लिया मुझे। अब क्या? तुमने मुझसे कहा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लान काम करेगा। जी विशाल, तुमने मुझे किस टाइप की लड़की समझ रखा है? एक बात बताओ, बैंक के पीओ के एग्जाम में हजारों लोग बैठते हैं और वैकेंसी कितनी होती है? सिर्फ 200। एंड टू बी ऑनेस्ट हमारा लक है ना कमज़ोर चल रहा है, थोड़ा समझो। हाँ वो ठीक है, बट आई रियली लव यू विशाल। तुम मुझे किसी और के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो, लेकिन ये मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसका मतलब है आज मुझे प्रदीप के साथ सोना पड़ेगा और कल किसी और के साथ? नो नो नो, जस्ट वंस, बस एक बार। देखो प्रदीप बड़े बाप की औलाद है, उसके साथ सिर्फ एक बार सेक्स करो बस, फिर बोल देंगे कि रेप किया, उसको रेप केस में फंसा देंगे। इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, ऊपर से वो बिजनेस में उनको नाम वाम का बड़ा टेंशन होता है। उसका बाप सीधा कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करेगा, 30-35 हम मांग देंगे, 20 तो दे देगा। इनका 20 लाख रुपए नहीं दिए तो? यार तुम इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही हो? वैसे भी नेगेटिव चीज़ें कम है क्या आसपास? यहाँ पे तुम्हारे पापा का दिमागी हालत ठीक नहीं है, वहाँ तुम्हारा भाई कब ग्रेजुएट होगा, कब जॉब लगेगी, और तब तक देखो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बैंक के पीओ एग्जाम में मेरा नंबर लगना ही लगना है। आंखें खोल कर सोचो,
लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ रोटी एक है और खाने वाले 1000, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रदीप है और एक तुम। सोचो स्ट्राइक रेट क्या है। प्रदीप नहीं फंसा तो संजय सिंह को टारगेट बनाया तुमने? ये संजय मेरे पे जान छिड़क रहा है। क्या लगता है कितने पैसे मिलेंगे? प्रदीप चौहान से जितना पैसा निकल सकता था उतना तो नहीं निकलेगा, लेकिन 10-1 लाख तो आराम से निकल सकते हैं। अरे बाप बैंक में सीनियर ऑफिसर है, कोठी है, फ्लैट इन्वेस्टमेंट होंगे, तो कम से कम 15 लाख तो मिल ही सकते हैं। अगर फिर भी बाय चांस मैं ये संजय के साथ में सेक्स करती हूँ और रेप रोती हूँ, उससे पैसे मांगती हूँ, अगर बाय चांस मेरा नाम आ गया तो यार मेरे बैंक के पीओ एग्जाम्स पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? यार प्रियंका, आजकल रेप हुई लड़की को सर्वाइवर बोलते हैं और उसका नाम कोई नहीं लेता। यार उसे तो सहानुभूति मिलती है मीडिया से, सोशल मीडिया से। रिक्शा फलों की मंडी चलोगे भैया? हाँ। संजय से बात हो गई है, वो ऑन द वे है। तुम अंदर बैठो और जैसे ही सब खत्म हो जाता है मुझे कॉल कर देना, ठीक है? उसका वेट करना तुम। ठीक है। सो अब फिर कब करेंगे एंजॉय? जल्द ही। चलो कपड़े उतारो। क्या? अरे घाव के निशान बनाने हैं ना, लगना चाहिए रेप हुआ है। ये क्या है? गैंग रेप के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का तड़का भी तो लगाना है। पर है क्या? अरे खटबल मारने की दवा है। क्या? अपना मुंह बंद करो, होंठ पे मलूंगा। टेस्ट मत करना, टेस्ट मत करना। गैंग रेप की कहानी ये है जो तुम पुलिस को बताओगी, और कुछ ऐसा है कि 3 लोगों ने तुम्हारा गैंग रेप किया, जिसमें से 2 तो थे संजय और प्रदीप, और तीसरा होगा एक मनगढ़ंत रिक्शा ड्राइवर, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर संजय ने तुम्हें ये पेस्टिसाइड पिलाकर जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन तुम लड़ी, जी जान से लड़ी, और ये जहर तुमने अपने मुंह में नहीं जाने दिया। फिर क्या, बॉटल खाली हो गई, वो लोग घबरा गए। अब क्या करेंगे? तो उन्होंने तुम्हारा वीडियो निकाल लिया और तुम्हें धमकाया कि हम इसे वायरल कर देंगे। गरीबी, मजबूरी, इसलिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत की? हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, हम सच कह रहे हैं सर। तो वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, फिर भी मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं, उन सब लोगों के मुंह पर तुमने थूका है प्रियंका। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने बैंक के पीओ एग्जाम्स भी दिए हुए हैं और मेरा मेरिट लिस्ट में आना ही आना है सर। प्लीज़ बस एक मौका दे दीजिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा सर। हम ये केस पीछे ले लेते हैं। तुम केस पीछे लोगे? मैडम, तुम्हारी उम्र के 2 जवान लड़के जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है, अब शायद वो दोनों केस करेंगे तुम पर। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। माफ करना, मौका देना हमारा नहीं, अदालत का काम। सर प्लीज सर, नहीं सर प्लीज। सर मैं इन्हें से जाने नहीं दूंगा सर। मैं इस प्रियंका और इस विशाल पे केस फाइल करूंगा। सर मुझे इन दोनों के खिलाफ केस फाइल करना है सर। तुम दोनों इनके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स लिखवा दो। सर आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इशू करेंगे ना सर कि हम दोनों इनोसेंट है और हमें बेवजह फंसाया गया था? बिल्कुल, वैसे भी हमें प्रेस में स्टेटमेंट इशू करना ही है। सर जहां मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था अपने जॉब के लिए, खबर तो वहां तक भी पहुंच गई होगी सर। मीडिया में नाम आया था हम दोनों का। सर हमारा नाम तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है। सब लोग हमें वैसे भी रेपिस्ट समझते हैं सर, और अगर मीडिया में साबित कर भी देंगे हम इनोसेंट हैं, तब भी लोग हमें रेपिस्ट समझेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि पैसे वालों के बेटे थे, पैसा देकर केस को रफा दफा कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो सर। मुझे अभी कभी जॉब के लिए फोन आएगा। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। एक्चुअली हम बहुत प्रेशर में थे।
हर सबूत तुम दोनों के खिलाफ जा रहा था। एक भी वजह ऐसी नहीं थी जिस वजह से हम तुम दोनों पर शक नहीं करते, लेकिन जो हुआ उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो। इस वक्त तुम दोनों से मैं यही कह सकता हूं कि आई एम रियली सॉरी। ये दोनों प्रियंका और विशाल, इन्होंने ऐसे प्लान किया था कि एक बार केस पुराना हो जाएगा, फिर प्रदीप और संजय से पैसे लेकर केस वापस ले लेंगे। पहली बात, मीडिया में इतना बवाल होगा ये इन्होंने सोचा ही नहीं। पर सर मीडिया में इन लड़कों के नाम ऑफिशियली तो दिए नहीं थे, और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक कि केस सॉल्व ना हो जाए, जजमेंट ना हो, पीड़ित की तरह सस्पेक्ट का आइडेंटिटी रिवील ना किया जाए। अब हम मीडिया की क्या क्लास लेंगे? तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सही रिपोर्टिंग क्या होती है और सनसनीखेज रिपोर्टिंग क्या होती है। उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं और हमें हमारे काम को बेटर करते रहना है। काम में संवेदनशीलता हो, सेंसेबल तरीके हो और गलतियों का सही एहसास हो। जैसे कि सीसीटीवी, ये एक जेन्युइन गलती हुई थी हमारी तरफ से। नाइट पेट्रोलिंग नहीं होने के भी चार्जेस लगे थे, जो कि गलत थे, क्योंकि विक्टिम का स्टेटमेंट पूरा का पूरा झूठा था। लेकिन इस झूठे स्टेटमेंट के बीच से एक सच यह भी उभरता है कि अगर हम पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करें तो क्रिमिनल्स हमसे डरेंगे। भले ही इससे जुर्म पूरी तरह से ना रुके, लेकिन यह सच है कि कानून का डर जुर्म को कंट्रोल जरूर करता है। और अगर हमारी ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट की वजह से कोई आम आदमी क्विक मनी के लिए जुर्म का रास्ता नहीं अपनाता है तो यह सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है।